तो जिस प्रकार से आपको पता ही होगा इस बार का जो रिजल्ट था हमारा कितना था, हमारा था 577, टोटल कितना था 600 पर हमारा था, ये हमारा होता है 96%। दूसरी बात, और थ्योरी पोर्शन में जो हमारा नंबर था वो था 100 में 98। तो ये नंबर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको थोड़ा समझा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 577 कितना में 600 में, इसका मतलब हुआ हमारा 96%। ये हो गया ओवरऑल रिज़ल्ट। और थ्योरी में हमारा नंबर था कितना, 100 में से हमारा 98 मायने रखता है ये नंबर। तो ये नंबर कैसे आया, तो ये जो नंबर था ये सारे हमारे MCQs का ये रिज़ल्ट है। तो आपको भी इस प्रकार का नंबर लाना है, तो इससे भी आप इस प्रकार का नहीं, इससे आगे या पीछे आप ला सकते हैं। ये एग्जैक्ट नंबर तो आप बिल्कुल भी हो सकता है इसमें मतलब क्या हो, ऐसा भी हो सकता है गलती से कि आप ला भी दें, बट मतलब नॉर्मली क्या हो सकता है, या तो आगे जा सकते हैं या तो पीछे जा सकते हैं। बट आप रेगुलरली चीज़ों पर रिवीजन करते हैं तो इससे आप आगे जा सकते हैं और भी आगे जा सकते हैं आप। तो आपको चीज़ों को समझना है, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो आपको हमारा सपोर्ट कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमारा भी सपोर्ट हो जाए। अब बढ़ते हैं टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कौन सा है, ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ वोल्टमीटर एंड करंट इन लोड एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अक्रॉस द लोड रेस्पेक्टिवली इफ एमीटर एंड वोल्टमीटर पोजीशन आर इंटरचार्ज बाय मिस्टेक देन एक लोड में वोल्टमीटर और करंट को मापने के दौरान तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा, एमीटर विल डैमेज, एमीटर खराब हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट पर पहुंच गया है, कोई बात नहीं है, हम सेकंड पर फिर से पहुंच जाते हैं। हाँ, तो हमारा था ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। Varactor diodes are operated in blank region to have maximum efficiency। Varactor diode अधिकतम दक्षता के लिए खालिस्तान क्षेत्र में संचालित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा, रिवर्स सैचुरेशन रीजन, उत्क्रम संतृप्त क्षेत्र, इसका करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर यूज्ड इन अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल खालिस्तान में प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 कौन सा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हार तो यूं ही मानेंगे नहीं, तो बिल्कुल भी हम सही जगह पर बिल्कुल भी पहुंच ही जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, अनशिल्डेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था, इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट था। कौन सा, ऑल ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है, आपको थोड़ा ध्यान देना है चीज़ों पर ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हमारा छोटा सा एक मोटो रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए और आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। चाहे आप बढ़िया स्टूडेंट हो चाहे ख़राब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट MCQs आपको रेगुलरली रिवीजन करना है ताकि आपके मार्क्स घटने नहीं चाहिए। और एक दूसरा बात, जब भी आपका इमेज आएगा, डायग्राम आएगा, पिक्चर आएगा, ये आपको ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखेगा। एक बात आपको दिमाग में सेट करना है, पिक्चर आएगा तो वो आपको धुंधला दिखेगा। पहले से आप रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस को रटने में आपका कुछ नहीं जाता है, आपका नंबर ये बढ़ाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन, सॉरी गलत जगह पर लग गया, फिर से गलत जगह पर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको पता ही होगा, तो उसी पर आपको कायम रहना है और हम भी कायम रहते हैं इसी पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कौन सा, रिलेशन बिटवीन करेंट्स अकॉर्डिंग टू KCL इज, KCL के अनुसार विद्युत प्रवाहों के बीच का संबंध है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा है, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सल इज ब्लैंक प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। प्रेरणिक सर्किट के मामले में प्रेरणिक प्रतिघात आवृत्ति के खालिस्तान अनुपातिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। कौन सा, डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पर।
कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से देखना है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात और ध्यान देना है, आप स्टूडेंट हैं और आपको पता ही होगा इंग्लिश का कितना वैल्यू है, तो आपको इंग्लिश में चीज़ों को सीखने का कोशिश करना चाहिए। हम हमारे जो हम आपके जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपका ये ITI का एग्ज़ाम जो होता है उसमें, तो उसमें हमने आपको ये सारी चीज़ों को भर भर के बताया है आपको, तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। कौन सा है हमारा, इन एन आइडियल OPMP द वोल्टेज गेन ऑफ द कॉमन मोड सिग्नल इज। एक आदर्श OPAMP में सामान्य मोड सिग्नल के लिए वोल्टेज बढ़त खालिस्तान होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कौन सा? 0। ये तो हमारे साथ होता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हार तो हम मानते हैं ही नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था? हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड एनी टू एटेन्यूएशन इन फीडबैक ऑसिलेटर। निम्न में से क्या फीडबैक दोलन में क्षीणन प्रदान करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। कौन सा? पॉजिटिव फीडबैक या धनात्मक फीडबैक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन माइक्रो कंट्रोलर्स 12C स्टैंड्स फॉर माइक्रो नियंत्रक में 12C से आशय है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द एड्रेस रेंज ऑफ SFR रजिस्टर बैंक इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो नियंत्रक में SFR रजिस्टर बैंक की एड्रेस रेंज क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। कौन सा? 80H FFH, इसका करेक्ट ऑप्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन सेल्युलर टेलीफोनी फॉरवर्ड एंड रिवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस टू सेपरेट सेल्युलर टेलीफोन में फॉरवर्ड और रिवर्स संचार के लिए सिस्टम 2 अलग अलग खालिस्तान का प्रयोग करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। कौन सा? एनालॉग सिग्नल या एनालॉग चैनल्स या एनालॉग चैनल, इसका करेक्ट ऑप्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये सारी बातें होती रहती है, तो आपको क्या रहना है? निराश और हताश नहीं होना है, तो आपको थोड़ा अच्छे से शांति से काम करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा 4, इसका करेक्ट है। एनालॉग चैनल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है? द बाइनरी नंबर फॉर ऑक्टल 45 इज ब्लैंक। ऑक्टल 45 के लिए बाइनरी संख्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कौन सा है? 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज ब्लैंक, तो इसका 2s संपूरक खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ABC एंड D दैट मेक द प्रोडक्ट टर्म ABCD इक्वल टू। ABC और D का मान बताएं जो उत्पाद पद ABCD का 1 के बराबर बनाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अ डिकोडर विल हैव ब्लैंक, डिकोडर में खालिस्तान होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। कौन सा? 3 इनपुट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 नंबर, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स BCD टू 7 सेगमेंट इज कॉल्ड ब्लैंक। वो डिवाइस जो BCD को 7 सेगमेंट में बदलता है खालिस्तान कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा? डिकोडर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। किस प्रकार की मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा? डायनामिक रैम या गतिशील रैम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
द नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट्स दैट द प्रोसेसर 8085 कंसिस्ट ऑफ इज ब्लैंक। प्रोसेसर 8085 में हार्डवेयर इंटरप्ट्स की संख्या खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन कितना 3। अब बढ़ते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 18। इन 8086 एग्जाम्पल फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स इज ब्लैंक। 8086 में नॉन मास्केबल इंटरप्ट के लिए उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? ट्रैप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कौन सा है? हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर्स आर देयर इन इंटेल 8085। इंटेल 8085 में कितने 16 बीट के रजिस्टर होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है कौन सा? 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 20। द फुल फॉर्म ऑफ BIOS इज ब्लैंक। BIOS का पूरा नाम है कौन सा हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है कौन सा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्लैंक। हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित करते हैं जिसे बाद में खालिस्तान उप विभाजित करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है कौन सा? सेक्टर्स। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide? जब आप बाईं माउस को दबाते हैं और पकड़े रखते हैं तथा स्लाइड के चारों ओर माउस को चलाते हैं, उसके लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है कौन सा? ड्रैगिंग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ब्लैंक कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन इन इथरनेट टू अनदर। एक अर्थनेट नहीं है, इथरनेट होना चाहिए। एक इथरनेट से दूसरे इथरनेट तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कॉपी करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है कौन सा? रिपीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ब्लैंक टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज टू प्लग अ टेलीफोन लाइन इनटू अ मॉडेम। टेलीफोन लाइन को मॉडेम से प्लग करने के लिए खालिस्तान प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। आपको उल्टा हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर फिर से गलत लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, हार तो मानना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? RJ11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेकेंड लेवल का कौन सा है हमारा? द फुल फॉर्म ऑफ CRT इज ब्लैंक। CRT का पूरा नाम हमारा कौन सा है? CRT का पूरा नाम है हमारा कैथोड रे ट्यूब, इसको हम बोलते हैं कौन सा? कैथोड रे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। और इस तरह से आपके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं जो आपके IIT के एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो हमारा भी आपको सपोर्ट करना नहीं भूलना है, बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको फिर और भी बढ़िया चीज़ें, करियर से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।